अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें सब बच्चे अपना उर्दू कायदा खोलें। आज हम करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 12। सफ़ा नंबर 12 में हमारा जो आज का मौजू है, उन्वान है, वो है ज़बर। क्या है ये? ज़बर। ये छोटी सी जो लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। और ज़बर की एक बात ये है कि ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। जैसे ये हर्फ नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर एक छोटी सी लाइन है तो ये ज़बर कहलाती है। अगर नीचे आ जाए तो इसका नाम बदल जाता है, ये ज़बर नहीं कहलाएगी। ज़बर का ये एक बहुत अहम बात है कि ये ऊपर ही होगी जब भी होगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं ज़बर। ज़बर की एक मज़े की बात यह है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर ये ज़बर आ जाए तो हर्फ की आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे कि हम हर्फ को अलिफ से मिलाकर बनाते हैं। जैसे कि त आ ता, त ज़बर ता। देखिए दोनों को करने से आवाज़ क्या बन रही है? आ की लास्ट में आ रही है तो क्या बन रहा है? ता, ठीक है ना। इसी तरह इसकी एक मज़े की बात ये ही है, ठीक है ना। अब देखें, अलिफ ज़बर आ, ब ज़बर बा, मेरे साथ मिलकर पढ़े सब बच्चे। प ज़बर पा, त ज़बर ता, ट ज़बर टा, ज़बर सा, ज़बर फा, र ज़बर रा, ड़ ज़बर ड़ा, ज़ ज़बर ज़ा, य ज़बर या, क ज़बर का, ग ज़बर गा, म ज़बर माँ। जी हाँ, आज का हमारा सबक यही है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि जहाँ भी आपके किसी भी हर्फ के ऊपर या किसी भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए आप उसको बहुत जल्दी से बगैर रुके पढ़ सके, ठीक है ना। आपने इसकी मशक करनी है बहुत ज़्यादा और इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। और ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ज़बर आए या अलिफ आए, दोनों की आवाज़ एक जैसी बनती है, ठीक है ना। अगर हम हरफ के साथ अलिफ मिला दें तब भी ता बनता है, ज़बर लगा दे तब भी ता बनता है। अलिफ ना लगाएं, ज़बर लगा दे तब भी ता बनता है। ट आ टा, ट ज़बर टा, ठीक है ना। अलिफ वाली आवाज़ आती है आखिर में आ की, ठीक है ना। ता टा सा। तो बच्चों आज का हमारा सबक यही था, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।